हेलो देसी बालक, कैसे हो आप लोग। हाय एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है लाइट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सारे चैप्टर के कंटेंट के बारे में बताया था अकॉर्डिंग टू द वेटेज वाइज, किस चैप्टर से कितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड बेस में पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो का लिंक पे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 6 से 7 मिनट के वीडियो का बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करा अपने तरीके से समझाने की, अपने थोड़े से एक्सपीरियंस के, वही कह सकते हैं ना, एक्सपीरियंस के जो भी छोटा सा एक्सपीरियंस है ना, उसी के तहत मैंने कोशिश करा समझाने की। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा लाइट है। हमारा जो लाइट चैप्टर है प्रकाश, ये हमारा जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं प्रकाश। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर लाइट, हमें सबसे पहले जो डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज लाइट। एक्चुअली व्हाट इज लाइट है क्या, हम लोग बचपन से ही लाइट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव सेंसेशन ऑफ साइट टू आवर आईज। अब हमें लिखना कैसे, तो भाई मेरे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, कि चीज़ों को हम लिखे कैसे। सो लेट्स बिगिन विद अस। तो सबसे पहले मैं नोट्स लिखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा। नोट्स सभी को मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पे, पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। पहले हम फोकस करेंगे कि हमें क्लास में ही सीख जाना है चीज़ों को। सो हमारा जो लाइट का पहला जो टॉपिक है, इसको सब टॉपिक आप बोल सकते हो, वो हमारा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने बताया था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वो ये दोनों का मतलब कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का वहां हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बेसिकली एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हम बालक, अगर देसी बालक दिख रहा है तो बताओ, मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लीन कर दूं, एकदम क्लिनिकल क्लियर की तरह, एकदम छटाक, एकदम तर 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 तर। अरे मिट नहीं रहा, अरे भैया भीगा हुआ वाला रुक जा अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लाइट। डेफिनेशन परिभाषा लाइट का परिभाषा। तुम्हारा जो डेफिनेशन ऑफ लाइट है, बालक सब मेरे साथ बिल्कुल लिखेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives, that provides, you could write, that gives sensation of sight to our आवर नहीं पढ़ते बालक, आवर नहीं पढ़ते, इसको आर टू आर आईज। ये ऊर्जा का एक रूप है, स्रोत, वी कुड से रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्षमता हमारी आंखों को प्रदान करता है, इन हिंदी वी कुड से। अब देखिएगा, कुछ हम बेसिक लाइट के बारे में जानते हैं, सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट, सम और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट। कहीं अगर कोई आपको बोल दे, कि भैया लाइट तो, अरे भैया लाइट को ऐसा, भैया ऑगियन कॉकरोच के रूप में कोई बोल दे अगर, कि लाइट प्रकाश जो हमारा है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जहां पे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ज्यादातर पढ़ते हैं, पर जैसे हम 12th में जाएंगे तो लाइट का डुअल नेचर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम बेसिक इंफॉर्मेशन में ही कि लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या होता है यार? डुअल नेचर क्या होता है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जल्दी से फटाक से समझा दीजिए। डुअल नेचर, लाइट के पास दोनों होता है, पार्टिकल नेचर होता है, लाइट हैज बोथ पार्टिकल नेचर as well as wave nature। wave nature, जहां पे हम 10th में ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे बाल बच्चे। गुरु हो जा शुरू। बिल्कुल 10th में मेरा फोकस रहेगा गुरुजी, यहाँ पे रहेगा एकदम उधर। बिल्कुल हमारा जो 10th का पूरा फोकस रहेगा, हमारा फोकस रहेगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाओगे, कुछ इस तरीके का आपको एक प्यारा सा क्यूट सा ग्राफ मिलेगा, जहां पे आपको कुछ इस तरीके का कुछ दिखता हुआ मिलेगा। ऐसा कुछ आप देखोगे। ये हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ाएंगे हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। अब देखिएगा, अब देखिए तो जो भी जिसे उतारना भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो। उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन ऑफ लाइट। सेकेंड वन इज द, ये थोड़ा बहुत अच्छा डेफिनेशन है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप अगर जो 9th में पढ़े होगे तो साउंड पढ़े होगे। साउंड जहाँ एक वेव होता है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और लाइट हमारा इस तरह का सांप की तरह सर नागिन की तरह करके जाती है, वो होती है ना नागिन वाली, मैं नागिन वेव बनना, ऐसा कुछ करके। तो वही अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लाइट के बारे में जान लें। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जस्ट पुट इट डाउन इन योर नोट, और नोट हमारे साथ बनाते चलना, बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा होगा, क्योंकि नोट जिसका अपना होता है वो ही बेस्ट नोट होता है। किसी का नोट ज्यादा फॉलो मत करो, सीखो सभी से, करो अपना। डू लर्न फ्रॉम एवरीवन बट डू व्हाट योर विल, व्हाट योर इंटेंशन सेज। चलिए तो देखिए मैं इसको बैठा दिया। अब चल भाई आजा, अब हम क्या सीखने वाले हैं बेटू? अब क्या सीखने वाले हैं हम? सम बेसिक नेचर ऑफ लाइट और सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ, ये लगता है बहुत नीचे हो गया क्या? ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट। एक टर्म बहुत आता है हमें, कभी देखने को आपको मिला होगा, ऑप्टिक्स करके। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स है क्या? तो द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट, इन विच वी बेसिकली फोकस अबाउट लाइट और वी नो मोर अबाउट लाइट, जिसमें हम ज़्यादा लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट का क्या है, नहीं है, क्या नेचर है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इसकी पढ़ते हैं बालक, देसी बालक, देसी बालक। ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science that deals with the study of light, study of light, जिसको हम वह विज्ञान की शाखा, ये पेड़ वाली शाखा नहीं है भैया, एकदम बवाल वाली शाखा है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द, एक डील्स विद होता है और एक डील्स इन होता है। बहुत बच्चों को बार बार लगता है ये है क्या यार, ये बिड़ू है क्या गुरुजी? गुरुजी हो जाइए सुर जी, ये क्या है बिड़ू? ये एक दो वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब है। डील्स विद और डील्स इन,
डील्स विद का मतलब होता है व्याख्या करना विस्तार रूप से, वो नहीं 3 इडियट वाली, आखिर कहना क्या चाहते हो, वही है ना। और एक होता है डील्स इन, यहाँ पे मैं छोटा लिख देता हूँ यार, डील्स इन का मतलब होता है व्यापार करना, किसी के साथ अपना लेन देन। ये हमारे दोस्तों में ना यार, स्कूल में 9th-10th वाले बच्चे होते हैं ना, कभी पबजी की आईडी लेन देन होता है, इंस्टाग्राम की आईडी लेन देन, यही सारे चीज चलते हैं ना। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। ओके, और बच्चे कुछ कमेंट करते हैं, स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए सर, नहीं तो वीडियो नहीं चलेगा। भाई इसको कहते हैं ना गरीबी में आटा गिला वही चीज है मेरे साथ। पहले हम लोग ना बेसिक से स्टार्ट नहीं करते, बच्चे तो मास्टर को ख्वाब दिखा देते हैं ना, बच्चे नहीं जानते कि मास्टर भी गरीब हो सकते हैं। ओके ऑलराइट, तो देखिए ऑप्टिक्स हमारा साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ना बिड़ू धड़ल्ले से धमाकेदार। अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन जहां पे हम देखेंगे कि हमारा सर एक्चुअल स्पीड ऑफ क्या हो लाइट होता है, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट। भाई तुम लोग को अगर वो नंबर दे देगी ना, तुम लोग फटाक से याद कर लो, समझो ना कि तुम्हें किसी ने नंबर दे दिया है, साइंस वाली ने नंबर दे दिया है, ये नंबर तुम्हें धड़ल्ले से याद करना है। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारा है 29 92 97 45 29 97 92 45 8। बस इस तरीके से नंबर याद रखना, नंबर याद रखना मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यह स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ बाबू, वैक्यूम में है। वैक्यूम क्लीनर मत जाना रे बड़ू, वो क्लीनर होती है ना जो क्लीन करते, वो भी वैक्यूम क्लीनर होती है एक तरह से। हाँ यहाँ पे भी एक इश्यू है, जहाँ पे कुछ कुछ देसी बालक VACCUM बोलते हैं वैक्यूम को, ये बालक एकदम बिल्कुल अशुद्ध है, पता ना, शुद्ध शाकाहारी, उसी तरीके से बिल्कुल अशुद्ध है। हमारा वैक्यूम का हमारा राइट जो प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग है हमारा ये है वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम वह स्पेस होगा जहां पे कोई एयर की पार्टिकल्स नहीं होगी, वैसे स्पेस को हम लोग वैक्यूम ट्रीट करते हैं, वैसे स्पेस को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। अब देखिए तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे दिखा दिया 299297458। यही जो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली जो होती है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ जो 29 दिख रहे हो, ये कुछ आपको 30 के करीब दिखेगा, 30 दिखेगा। तो फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर इसको लिख सकते हैं 7। अगर इसको हम जीरो को वे में कन्वर्ट करें, राउंड ऑफ करें, बिल्कुल उसके नजदीक लाएं, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 30 के पावर 3 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना सर, 10 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो जब ऐसे लिखा जा सकता है तो ये मैथ का छोटा फॉर्मूला लग गया, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही हमारी स्पीड ऑफ लाइट है जो है बालक एयर में। कभी कभी एयर को हम लोग वैक्यूम में ट्रीट करते हैं, एयर को मतलब समझिए कि वैक्यूम को ही कहा जा रहा है, कहीं कहीं कंसिडरेशन लाइट में मान के चलना है। ओके नाउ जैसा कि हमारा कुछ छोटा और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो है देसी बालक बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यू शुड मस्ट नो दिस, यू शुड मस्ट नो दिस, ये कहीं भी पूछा जा सकता है और जनरली नॉलेज पर्पस से बालक याद रख लेना। अब देखिए अब ये सबको जो भी है बाबू छोटू बालक, इसको यार लिख लो, आप लोग लिख लो, अगर लिख नहीं सकते तो स्क्रीनशॉट का व्यवस्था है फोन में। ओके अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, लेट्स इरेज ऑल दिस यार। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बिल्कुल ये सब ना ये बच्चों वाली चीजें हो गई। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं कंप्लीटली सीखने वाले एनसीईआरटी के पैटर्न पे। अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी को। ओके देन
चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो है, मैंने क्या सीखा, एक क्विक कॉर्नर में थोड़ा रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट है क्या, जहाँ पे देखा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वाली डेफिनेशन। वेयर एज द सेकेंड मैंने वो बताया कि लाइट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एंड हाँ, लाइट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल टॉपिक, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तो मैं इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। 6, 7, 8, 9 को छोड़ के 10th में ही पढ़ना। बालक बच्चों से पढ़ते आ रहे हो, बच्चों से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल एकदम बच्चों से पढ़ते आ रहे हो। जहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एंगल आई बराबर आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सारे एक पॉइंट पे, एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। यही वाली है बच्चा, यहाँ भी वही वाली, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में है नहीं, क्योंकि लॉ है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले पढ़ेंगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आता है रिफ्लेक्शन तो बता दीजिए सर, रिफ्लेक्शन तो बताते जाइए, परावर्तन है क्या, ये रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन क्या है बालक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट जब किसी भी शाइनी एंड स्मूथ सरफेस पे पड़ती है ना, तो जिस एंगल से पड़ती है उसी एंगल से रिटर्न आ जाती है। रिटर्न मतलब बाउंस बैक करती है, इसी फिनोमिना को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल डेफिनेशन है, द बाउंसिंग बैक, the phenomena of bouncing back phenomena of light, bouncing back phenomena of light, bouncing back phenomena of light is called bouncing back phenomena of light is called refraction, ये बाउंसिंग बैक फिनोमिना होता है लाइट का, इसी को बोलते हैं बालक रिफ्रैक्शन। सॉरी गलत निकल गया, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन बोल दिया था, आई बेग एन अपॉलजी। रिफ्लेक्शन, अब देखिए लाइट किसी भी, देखिए हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ना, ओके लिख भी मैंने गलत दिया है, होता है थोड़ा, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन लिख दिए थे, ज्यादा यूज हो जाता है। रिफ्लेक्शन, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए ये हमारा जो लाइट है, हमारे रूम में जो लाइट है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारा व्हाइट बोर्ड पे लाइट आ रही है, तो जिस एंगल से लाइट आ रही होगी मिलियंस ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है इस बोर्ड पे, जिस एंगल से लाइट एक फोटोन के रूप में आता है डिस्क्रीट फॉर्म में। आपको क्या लगता है ना कि लाइट बिल्कुल शो शो चल गई, ऐसा नहीं, बिल्कुल अगर कोई सोर्स है, बिल्कुल अगर कोई, ये मान लीजिए बेटा सोर्स है बालक, सोर्स है, तो बिल्कुल इस तरीके से डिस्क्रीट फॉर्म में लाइट आ रही है, इसको इसी डिस्क्रीट एक एक पार्टिकल्स को बोलेंगे हम लोग फोटोन। तो जो सन से भी हमारी लाइट आती है ना, वो फोटोन के रूप में आती है। बट लाइट का इतना ज़्यादा स्पीड होता है, इतना ज़्यादा स्पीड होता है कि हमें लगता है यार लाइट बिल्कुल लाइन की तरह आ रही है, ऐसे रे की तरह आ रही है। बट लाइट जो है ना डिस्क्रीट फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। बस थोड़ा याद रखना ऐसे, तुझे याद कर लिया आयत की तरह, वो गाना है ना,
अरिजीत सर का, मरने तलक रहेगी तू लाइट की तरह। लाइट कभी मरता नहीं है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, थर्मोडाइनेमिक्स का लॉ है। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उसके बाद हम लोग जो मेन हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग लिखिएगा बालक, आप लोग लिखिएगा छोटे बच्चे, बालक बिल्कुल, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दो लॉज है, दो लॉज है। पहला जो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज normal, incident ray normal, reflected rays lie on same plane and at same point। अब बाबू अभी मैं बताता हूँ फिगर से, डायग्राम से। सेकंड जो हमारा है, सेकंड हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection मेरे भाइयों, ब्रो, रिफ्लेक्शन। देखिएगा यहीं पे आपको मिलेगा एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। इसका मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लीजिए एमएन कोई हमारा मिरर है, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई रे ऑफ लाइट आई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से निकल गए। जिस दरवाजे से मेहमान लोग आते हैं घर में ना, उसी दरवाजे से बाहर भी जाते हैं, बात वही है। अब यहाँ पे मैं इस रेड मार्कर से नॉर्मल को बनाता हूँ, देख लीजिएगा। नॉर्मल जो है दोनों सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ये सॉरी इस मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से ये निकलेगी। एंगल ये आई तो ये एंगल हमारा हो गया आर। इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण हिंदी में बोलते हैं। और ये हमारा मिरर है, और जिस पॉइंट पे देखिएगा ये बालक, ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल मिल रहा है, मीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे और इसी प्लेन पे होंगे जो मिरर है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के द्वारा बनाया गया जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंट। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाया गया ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे। एंड आज का सेशन आप लोगों के साथ बहुत बवाल रहा, कमाल रहा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग मी। कीप स्टडिंग, कीप गोइंग। बिल्कुल कमाल करो, बवाल करो और जितना भी हो सके सवाल करो। धन्यवाद।